This is Engineer Mohammad Rashid. In this video, we are going to discuss exercise number 2.7. Let's kick off. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है y2 मतलब हायर डेरिवेटिव। तो y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो मैं इसका टेकिंग डेरिवेटिव लेता हूँ d ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स, और ये वैल्यू है 2x की 5 माइनस 3x की 4 प्लस 4x की 3 प्लस x माइनस 2। अब इसका सेपरेट डेरिवेटिव लें तो ये बनता है d ओवर डी एक्स 2x की 5 माइनस d ओवर डी एक्स 3x की 4 प्लस d ओवर डी एक्स 4x की क्यूब प्लस d ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू 2। इसके बाद यहाँ पे ये 2 बार आ गया, d ओवर डी एक्स एक्स की 5 आ गया, माइनस ये वाला 3 बाहर आ गया, ये आता है d ओवर डी एक्स एक्स की 4 प्लस 4 बाहर आ गया, d ओवर डी एक्स एक्स की क्यूब प्लस d ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस d ओवर डी एक्स इंटू 2। यहाँ पे पावर रूल लगाना है, तो पावर पहले, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी वो है x। आगे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये आता है 3 इंटू 4x की 3 प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0। इसके बाद ये आता है 10x की 4 और ये आता है 1 माइनस ये आया 12x की 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद 10x की 4 आएगा माइनस 12x की क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास है dy ओवर dx, इसको हम कह सकते हैं y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब हमने y2 फाइंड आउट करना है, तो इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, d ओवर dx y1 इज इक्वल टू d ओवर dx, ये आता है 10x की 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सेपरेट करना है, d ओवर dx इंटू 10x की 4 माइनस d ओवर dx 12x का क्यूब प्लस d ओवर dx 12x का स्क्वायर प्लस d ओवर dx इंटू 1। इसके बाद यहाँ पे दोबारा पावर रूल लगाना है, तो 10 इंटू 4x की आएगा 3। ये पावर पहले आ गई, ये पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो ये आता है माइनस 12, ये 3 माइनस 1 आ गया, और यहाँ 3 पावर पहले, ये पावर पहले आ गई, पावर में एक की कमी हो गई। इसके बाद 12 इंटू 2 ये x आ गया, और प्लस जब इस कांस्टेंट का लेंगे तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 40x का क्यूब माइनस 36x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 0। तो ये आता है y2 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, इज इक्वल टू 40x का क्यूब माइनस 36x स्क्वायर प्लस 24x। ये y2 हमने फाइंड आउट कर लिया। आफ्टर दैट सेकंड पार्ट है, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, d ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स 2x प्लस 5, इसकी पावर है 3/2। अब यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे, तो पावर पहले आ जाएगी, 3/2 पहले आ गया, और 2x प्लस 5 इसकी पावर है 3/2, पावर में एक की कमी, और डेरिवेटिव हो जाएगा जिसकी पावर होती है वो है 2x प्लस 5, इस तरह आया। इसके बाद ये आता है 3/2, और ये 2x प्लस 5, ये 3 माइनस 2 ओवर 2, इसका मैंने एलसीएम लिया, और ये आ जाएगा 2, इसका लेंगे तो 1, इसका 0, तो 3/2 इंटू 2 को मैं पहले लिखता हूँ, तो 2x
प्लस 5, ये आता है 1/2। इसके बाद ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, 3 आता है 2x प्लस 5 और ये आता है 1/2, ये बराबर है y1 के। सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं d और dx इंटू y1 इज इक्वल टू d ओवर dx, ये 3 आ गया, ये 2x प्लस 5 आ गया, 1/2 आ गया। अब 3 के ऊपर अप्लाई नहीं होता तो ये शुरू में आ जाएगा, कोफिशिएंट है तो अंदर है 2x प्लस 5, इसकी पावर है 1/2, तो दोबारा पावर रूल लगेगा, तो ये आता है 3 इंटू 1/2, 2x प्लस 5, पावर में a की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी वो है 2x प्लस 5। अब नेक्स्ट ये आता है 3/2 और 2x प्लस 5, और इसका लेंगे तो ये आता है -1/2 और यहाँ पे 2 आ गया। ये देखें ये वाला 2 आ गया और इसका 1 और ये है 0, तो ये 3/2 इंटू इस 2 को मैं शुरू में लिख देता हूँ, नो इशू, 2x प्लस 5 माइनस 1/2। अब ये वाला इससे कैंसिल, तो ये आता है 2x प्लस 5 माइनस 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 3/2x प्लस 5 1/2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2x प्लस 5। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड करना है हमने y2 और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है, ये भी सिमिलर है, इसका मैं लेता हूँ डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, d ओवर dx, ये है x स्क्वायर e की माइनस x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला वैसे डेरिवेटिव आएगा, दूसरे का वो है e की माइनस x प्लस दूसरा वैसे डेरिवेटिव आएगा, पहले का वो है x स्क्वायर। इसके बाद ये आता है x स्क्वायर और e की माइनस x आ जाएगा और डेरिवेटिव इसकी पावर का वो है माइनस x प्लस e की माइनस x, और ये पावर पहले, पावर में एक की कमी, और डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी वो है d ओवर डी एक्स इंटू एक्स। इसके बाद ये x स्क्वायर e की माइनस x, ये -1 आता है, प्लस 2 e की माइनस x और ये आता है x इंटू 1। नेक्स्ट माइनस x स्क्वायर e की माइनस x प्लस 2x e की माइनस x, ये हमारे पास है y1। हमने निकालना है y2, तो दोबारा डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx इंटू y1 इज इक्वल टू d ओवर dx माइनस एक्स स्क्वायर ई की माइनस एक्स और प्लस 2x ई की माइनस एक्स, ये आ गया, और यहाँ से हम जो है e की माइनस एक्स, ये बार कॉमन भी ले सकते हैं, अंदर बचता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इसका डेरिवेटिव कर दें। अब ये दो वैल्यूज़ बन गई हैं, तो इसको मैं करता हूँ प्रोडक्ट रूल से, तो पहला वैसे डेरिवेटिव दूसरे का वो है ये वाली वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस दूसरा वैसे, और डेरिवेटिव पहले का वो है e की माइनस एक्स, ये आ गया। इसके बाद e की माइनस एक्स, इसका लेंगे तो ये आता है -2x प्लस 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आता है माइनस e की x d ओवर dx माइनस x, इस तरह आया। इसके बाद ये आता है e की माइनस x और ये माइनस 2x प्लस 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और e की माइनस x, ये आता है -1। इसके बाद e की माइनस x माइनस 2x प्लस 2 और ये माइनस a की माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब दोबारा जो है e की माइनस x कॉमन है, तो अंदर आता है -2x प्लस 2 माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह आया। अब इसको ओपन करना है, तो e की माइनस x माइनस 2x प्लस 2
माइनस और ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसके बाद e की माइनस एक्स, ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये है y2। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने दोबारा फाइंड करना है y2। ये फर्स्ट पार्ट मैंने इसका लिया है, मैं इसका ले रहा हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से ऑन बोथ साइड, देन वी गेट d ओवर dx और ये है a का स्क्वायर। इसके बाद इसको सेपरेट करता हूँ, d ओवर dx ये x स्क्वायर है प्लस d ओवर dx ये है y का स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर dx a का स्क्वायर। हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो a इसमें कांस्टेंट है, तो पावर पहले, पावर में a की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी वो है x प्लस पावर पहले, पावर में a की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी वो है y इज इक्वल टू, ये आएगा 0। इसके बाद 2x ये आता है 1 प्लस 2y ये आता है dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो ये 2x प्लस 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर शिफ्ट करें तो ये आता है 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। इधर पॉजिटिव था तो इधर गया नेगेटिव हुआ। अब हमने करना है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर 2y। तो ये 2 से कैंसिल, तो ये आता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई। तो इसको हम कह सकते हैं y1 है। हमने फाइंड आउट करना है y2, तो इसको दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई वन इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स ओवर वाई। तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगाना है, तो ये आता है माइनस शुरू में लिख दें, नीचे वाला ऊपर वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला वैसे, और डेरिवेटिव नीचे वाले का वो है y और नीचे वाले का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम कह सकते हैं, वी कैन से इट y2 माइनस ये y और ये 1 बनता है माइनस x डी वाई ओवर डी एक्स ओवर y का स्क्वायर। इसके बाद y2 इज इक्वल टू माइनस ये y माइनस x। अब डी वाई और डी एक्स इसके बराबर था तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और नीचे y का स्क्वायर है। इसके बाद y2 इज इक्वल टू ये माइनस y ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर। इसके बाद y की 2 माइनस इनका अब एलसीएम लेना है, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये आता है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर, ये नीचे जब जाएगा तो y की 2 है इसकी 1 है तो y की हो जाएगी 3, और y2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर y की 3। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट है, इसको मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू a कॉस थीटा इक्वेशन है फर्स्ट, इसको मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू a साइन थीटा इक्वेशन है सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा के लिहाज से, तो d ओवर d थीटा इंटू x इज इक्वल टू d ओवर d थीटा, ये आता है a कॉस थीटा। अब a इसमें कोफिशिएंट है वो बाहर आ गया, d ओवर d थीटा और ये आता है कॉस थीटा। अब हमें पता है कॉस थीटे का डेरिवेटिव होता है साइन थीटा, वो माइनस में आता है, तो माइनस साइन थीटा और ये आएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। अब इस सेकंड इक्वेशन को मैं लेता हूँ d ओवर d थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू d ओवर d थीटा a साइन थीटा। अब ये आएगा a बार आ गया d ओवर d थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा का कॉस थीटा आता है डेरिवेटिव, तो ये a कॉस थीटा,
तो ये आता है dy ओवर d थीटा। हमें पता है कि y1 बराबर होता है dy ओवर dx, तो हम यहाँ चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। तो वो होता है dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा इंटू d थीटा ओवर dx। अब dy ओवर d थीटा ये वाला है, तो ये आता है a cos थीटा इंटू, अब d थीटा ओवर dx ये वाला है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 ओवर माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से देखें, ये a से कैंसिल, तो माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और ये होता है माइनस कॉट थीटा। अब इसको हम कह सकते हैं कि y1 जो है माइनस कॉट थीटे के बराबर है। हमने निकालना है y2, तो इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे, तो d ओवर d थीटा y1 इज इक्वल टू d ओवर d थीटा माइनस कॉट थीटा। इसके बाद ये माइनस शुरू में आ गया, d ओवर d थीटा इंटू कॉट थीटा। इसके बाद इज इक्वल टू माइनस इसका लेंगे, तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और ये हमने d ओवर डी एक्स के लिहाज से लिया, और एंगल का डेरिवेटिव आता है इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और ये आता है d थीटा ओवर डी एक्स, और इसकी वैल्यू ये वाली हमारे पास मौजूद है, तो इसको हम लिखते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू ये d थीटा ओवर डी एक्स है, ये उसका रेसिप्रोकल है, तो ये उलट हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 ओवर माइनस a साइन थीटा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई है, हमें पता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होता है, तो 1 इंटू 1 आया, माइनस a पहले आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर a साइन क्यूब थीटा। आफ्टर दैट फोर्थ पार्ट है, मैं इसको करता हूँ x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर, ये इक्वेशन है फर्स्ट, y इज इक्वल टू बी टी की 4, ये इक्वेशन है हमारे पास सेकंड। अब इसका डेरिवेटिव मैं लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t के लिहाज से, तो ये आता है d ओवर डी टी इंटू ए टी का स्क्वायर, तो a बाहर आ गया, d ओवर डी टी और ये t का स्क्वायर। यहाँ पे पावर रूल लगाएं, तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में a की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी वो है t, तो ये 1 आ गया, तो 2at, इसको हम कह सकते हैं dx ओवर dt। अब सेकंड इक्वेशन जो है, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ d ओवर dt इंटू वाई इज इक्वल टू d ओवर dt, bt की है 4। अब b बाहर आ गया, तो d ओवर dt, t की है 4, तो b इंटू 4, t की जो है 4 माइनस 1 आ गया, d ओवर डी टी इंटू टी, तो ये 1 है, तो 4b t का क्यूब, ये है dy ओवर डी टी। अब हमने यहाँ पे चेन रूल लगाना है, वो है dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। अब ये वाली वैल्यू पहले लिखनी है, 4bt का क्यूब इंटू, ये उलट हो जाएगी 2at। अब एक t से एक t कैंसिल, और ये भी इससे कैंसिल, तो ये आता है 2bt का स्क्वायर ओवर, यहाँ पे आता है a, ये है dy ओवर dx, एंड देन वी कैन से इट y1 इज इक्वल टू 2b ओवर a, और ये है t का स्क्वायर। इसका डबल डेरिवेटिव लेना है, तो y2 इज इक्वल टू 2b ओवर t, ये आ जाएगा पावर पहले, पावर में a की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी वो है t,
तो y2 इज इक्वल टू 2b/a और ये आता है 2t और ये आता है dt/dx। तो y2 इज इक्वल टू, इसको मैं 4bt/a लिख देता हूँ और इसकी वैल्यू जो है ये वाली हमने पुट करनी है, ये उलट हो जाएगी 2at आ जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू, ये 2 इससे कैंसिल और t से कैंसिल, तो 2b/a स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं y2 2b/a का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने फाइंड करना है y की 4 मतलब हायर डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने इसका लिया है, तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ d और dx इंटू y इज इक्वल टू d और dx इंटू साइन 3x। ये 3x इसका एंगल है, तो हमें पता है इसका डेरिवेटिव cos 3x आएगा और एंगल का डेरिवेटिव होता है वो है 3x। तो ये cos 3x और ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 cos 3x आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे y1 है। आफ्टर दैट इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव लूंगा d/dx 3 cos 3x आएगा, 3 बार आ जाएगा, d/dx cos 3x आ जाएगा। अब cos का डेरिवेटिव साइन होता है और अलामत जो है वो नेगेटिव आती है, तो साइन 3x आ जाएगा और एंगल का डेरिवेटिव होता है वो है 3x इज इक्वल टू -3 साइन 3x और ये भी 3 आ जाएगा, तो -9 साइन 3x और ये है y2। हमने निकालना है y4। तो मैं तीसरा डेरिवेटिव लेता हूँ, ये आता है y3 इज इक्वल टू d/dx -9 साइन 3x इस तरह आया। अब ये -9 बार आ गया, d/dx साइन 3x आ गया, -9 और साइन का क्या होता है cos 3x d/dx इंटू 3x, -9 cos 3x और ये आता है 3, तो ये -27 cos 3x, ये है y3। हमने निकालना है y4, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो y4 आ जाएगा d/dx -27 cos 3x आ गया, -27 बार आ जाएगा, d/dx इंटू cos 3x -27, इसका डेरिवेटिव माइनस में होता है तो वो साइन 3x आएगा और d/dx और 3x आ गया, -27 माइनस साइन 3x और ये है 3, माइनस माइनस प्लस 27 साइन 3x इंटू 3, तो ये बनता है y की 4 इज इक्वल टू 81 साइन 3x। ये हमने फाइंड आउट करना था। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट है, तो इसको मैं लिखता हूँ नेचुरल लॉग x² - 9। वी नो दैट, हम जानते हैं अगर a² - b² हो तो ये 1 टाइम पॉजिटिव होता है, a प्लस b आ जाएगा और a माइनस b 1 टाइम नेगेटिव। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ये a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर। तो नेचुरल लॉग इसको हम 1 टाइम पॉजिटिव लिखेंगे और 1 टाइम नेगेटिव। अब हमें पता है नेचुरल लॉग जब आपस में मल्टीप्लाई वेरिएबल्स हो रहे हो तो उनको ऐड करता है, तो ये इस तरह आया x - 3। अब इसको लेट किया हुआ था हमने y के बराबर है, सपोज कर ले, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लें d/dx इंटू वाई इज इक्वल टू d/dx, अंदर आ जाएगा नेचुरल लॉग x प्लस 3 प्लस नेचुरल लॉग x माइनस 3, ये इस तरह आ गया। इसके बाद
ये आता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका लें तो डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स प्लस 3 प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस 3 आ जाएगा। अब ये x प्लस 3 आ गया प्लस ये x माइनस 3 आ गया। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि y1 जो है वो x प्लस 3 इसकी माइनस 1 प्लस x माइनस 3 इसकी माइनस 1 है। इसका फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये आता है y2 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस 3 माइनस 1 प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस 3 माइनस 1। y2 इज इक्वल टू पावर पहले, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसके जिसकी पावर थी इसका 1 आ जाएगा, इसका 0 वो मैं नहीं लिखता, तो ये पावर पहले पावर में एक की कमी इस तरह आया। तो y2 इज इक्वल टू माइनस 1, ये आता है x प्लस 3 माइनस 2 प्लस माइनस 1 x माइनस 3 इसका माइनस 2। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं तो y3 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ये है माइनस 1 x प्लस 3 माइनस 2 प्लस माइनस 1 x माइनस 3 माइनस 2। इसके बाद y3 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स माइनस 1 x प्लस 3 माइनस 2 आएगा। इसके बाद प्लस डी ओवर डी एक्स माइनस 1 x माइनस 3 माइनस 2 है। तो ये माइनस 1 शुरू में आ गया, इसका लेंगे तो ये माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे पावर लिख दें पहले आती है तो माइनस 2 है। तो इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1, इसका 0 वो मैं नहीं लिख रहा, तो ये माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 आ गया। इसके बाद माइनस 1 माइनस 2 x प्लस 3 माइनस 3 प्लस माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 3 और इसकी है माइनस 3, तो ये है y3। इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आता है y की 4 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स माइनस 1 माइनस 2 x प्लस 3 माइनस 3 प्लस माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 3 माइनस 3 इस तरह आया। अब इसको मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ तो ये आता है माइनस 3 x प्लस ये 3 और इसकी माइनस 4 प्लस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 3 इसकी आती है माइनस 4। नेक्स्ट देखें माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, माइनस 2 3 जार 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 6 x प्लस 3 माइनस 4 है। ये दोबारा वैसे आ जाएगा तो ये है दिस और ये x माइनस 3 माइनस 4। इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये आता है x प्लस 3 इसका 4 माइनस 6 ओवर x माइनस 3 इसकी 4। यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लें तो ये आता है 1 ओवर x प्लस 3 इसकी 4 प्लस 1 ओवर x माइनस 3 इसकी 4। यहाँ तक आंसर काफ़ी है।